नमस्कार दोस्तों, यूसीसी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम मैथ में, जिसमें हमने लगभग 3-4 वीडियो हमने देख लिए है। आज हम अगले वीडियो की ओर प्रवेश करते हैं। तो देखिए, आज पढ़ेंगे हम गुणनखंड। तो देखिए गुणनखंड, ये जो सभी वीडियो हैं तो ये इंडिया लेवल की और राजस्थान लेवल की, स्टेट लेवल की सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। तो आज देखिए हम पढ़ेंगे आज गुणनखंड, फैक्टर। तो देखो गुणनखंड पढ़ेंगे, और गुणनखंड मतलब फैक्टर पढ़ेंगे, फैक्टर पढ़ेंगे। और गुणनखंड में हम दो अलग अलग डिवाइडेशन पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड पढ़ेंगे, ठीक है। और एक हम पढ़ेंगे भाज्य गुणनखंड, भाज्य या नॉर्मल गुणनखंड, गुणनखंड पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें हम अभाज्य गुणनखंड की। अभाज्य गुणनखंड बात करते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड की। अभाज्य गुणनखंड में कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। जैसे जैसे नॉर्मल क्वेश्चन की बात करें तो में अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो उसमें देखो नॉर्मल ऐसे आते हैं। जैसे आपको दे दिया 5 गुणा 8 गुणा 17 गुणा और आगे 6 ले लो, ठीक है। ऐसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो अभाज्य गुणनखंड देखो मेरे भाई, एक बात ध्यान रखें, अभाज्य का मतलब क्या होता है कि जिसका और टुकड़े नहीं हो सकते। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें सेम और एक के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, मतलब और फैक्टर नहीं हो, वो अभाज्य गुणनखंड है। जैसे इधर देखो, आप 5 को आप कैसे तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। 5 में 1 का भाग जाता है और 5 में 5 का भाग ही जाता है। इसका मतलब 5 एक क्या है? अभाज्य संख्या है। 5 एक है, अभाज्य संख्या है। जैसे मैं लूँ 6 है, तो 6 में 1 का भाग भी जाता है, 6 में 2 का भाग भी जाता है, 6 में 3 का भी जाता है, 6 में 6 का भी जाता है। इसका मतलब 6 एक भाज्य संख्या है। तो सेम और एक के अलावा अन्य फैक्टर बने वो भाज्य संख्या है, और नहीं बने तो वो अभाज्य संख्या है। तो मेरे भाई देखो, इसको हटाइए आप। अब बात करते हैं कि 5 के फैक्टर की बात करें तो फिर 5 के फैक्टर, 5 को क्या तोड़ेंगे? 5 को 5 ही लिखेंगे, क्योंकि 5 में यानी 5 एक खुद ही अभाज्य है। ओको। और अब बात करें किसके? 8 की, तो 8 को अभाज्य बना लो सर। 2 गुणा 2 गुणा 2, ये अंतिम रूप से टूट गया 8। अब 2 से ज़्यादा टूटेगा नहीं, तो 2 को कैसे तोड़ेंगे? 2 तो खुद अभाज्य है, ठीक है। तो ये अंतिम रूप से टूट गया। अब बात करें किसकी? 17 की। 17 तो खुद ही क्या है? एक अभाज्य संख्या है ना। जिस जो टूटे उसी को तोड़ना है, बाकी तो अभाज्य ही है। अब बात करें किसकी? 6 की। 6 तो अपने आप में भाज्य संख्या है, लेकिन 6 टूटेगी, 6 भाज्य संख्या है और टूटेगी तो उसको तोड़ दो। 2 गुणा 3 लिख सकते, दो फैक्टर बढ़ा सकते हैं, 2 गुणा 3, और दोनों फैक्टर क्या है? अभाज्य है। मतलब बात ये है कि संख्या के ऐसे टुकड़े करने हैं जो पूर्ण रूप से क्या हो जाए? अभाज्य हो जाए, पूर्ण रूप से क्या हो जाए? अभाज्य हो जाए, ठीक है। तो वही उनके अभाज्य टुकड़े हैं। देखिए आप, अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हो गए? 7। टोटल 7 अभाज्य, टोटल 7 अभाज्य गुणनखंड है। इस क्वेश्चन का जवाब हो गया 7 अभाज्य गुणनखंड। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो सर, ये पावर सबकी एक एक है, तो सबकी एक एक पावर है, तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल पावर कितनी होगी? 7 पावर होगी। तो आपकी पावर यानी घातों का योग भी कर सकते हैं आप। अभाज्य करने के बाद में घातों का योग भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा है, देखो, जैसे मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे जैसे 16 की पावर 8 है और 8 की पावर 7 है। बात समझ रहे हो? 8 की पावर 7 है, और फिर यहाँ दे दिया 5 की पावर 3 है, और फिर मैंने दे दिया क्या? 3 की पावर 2 है, और आगे और लिख लो 17 की पावर 10 है। तो मेरे भाई यहाँ पावर, अब वापस संख्या को तोड़ेंगे,
तो देखिए आप 16 को क्या तोड़ सकते हैं, 16 को तोड़ेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 फैक्टर हो गए, तो 4 अभाज्य फैक्टर हो गए। अब इनकी पावर 8 है, तो पावर 8 है, पावर 8 सब पे आएगी। आपने तो बेस को ही तो तोड़ा है, तो पावर तो सब पे आएगी, ठीक है। हाँ, फिर देखिए 5 को कैसे तोड़ेंगे, 5 टूटेगा नहीं, 5 तो पहले से ही टूटा हुआ है, 5 तो खुद अभाज्य संख्या है, तो यहाँ इसकी पावर कितनी आएगी, 3 आएगी। 3 भी अभाज्य संख्या, उसकी पावर 2 ही आएगी। 17 भी नहीं टूटेगा, तो क्या आएगा, 10 ही आएगा। जिसको हम अभाज्य बना रहे हैं उसकी पावर को हम सबको गिन लेंगे, ठीक है। जैसे 2 को हमने 16 को अभाज्य बना लिया, 5 अभाज्य है, 3 अभाज्य पहले से ही, 17 भी अभाज्य है, तो अब सबकी पावर गिन लेंगे। आप घातों का योग कर लेंगे, और चाहो तो वैसे भी गिन सकते हो आप कि 2 कितनी बार है, 8 बार है, 2 कितनी बार है, 8 बार है, 2 कितनी बार है, 8 बार है, और 2 कितनी बार है, 8 बार है, तो वो भी ठीक है। ये सबको अलग अलग जोड़ लो, लेकिन घात जोड़ लेंगे वो ठीक रहेगा। तो 8 चौक 32, ठीक है, और 32 और 10 42, और 42 और 5 ये हो गए, कितने हो गए, 47। तो टोटल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 47 है। टोटल 47 अभाज्य संख्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, ठीक है, अभाज्य संख्या, फिर बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड के अलावा भाज्य गुणनखंडों में चलेंगे। तो जैसे एक संख्या और देखें, एक क्वेश्चन की ओर देख प्रवेश करते हैं, देखो। तो अब क्वेश्चन ये है कि 12 की पावर 3 और 8 की पावर 4 और 19 की पावर 5, 19 की पावर 5। अब इनके अभाज्य टुकड़े बनाइए। 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को आप लिखेंगे सर, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 4 × 12 की पावर 3, पावर 3, पावर 3, पावर 3 तो आएगी, मेन संख्या पे है तो फैक्टर पे तो आएगी आएगी। 8 को तोड़ेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, ये पावर आएगी 4, 4, 4, सभी भी आएगी, ठीक है। 19 अपने आप में क्या है, अभाज्य ही है पहले से, 19 क्या है, अभाज्य ही है, तो 19 पे कितने आएगी, 5। तो अब आप क्या करेंगे, इनको सबको जोड़ लेंगे, घातों को जोड़ने में फायदा रहेगा, चाहो तो आप वैसे भी जोड़ सकते हैं। तो घातों का योग कर दो। अच्छा, घातों का योग क्यों कर रहे हैं, बात वही है कि 2 को 3 बार लिख दो, या 2 की घात 3 ले लो, बात एक ही है। ये 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो मेरे भाई 3 3 9 तो ये हो गए, ठीक है, और 12 ये हो गए, तो 9 और 12 21, और 21 और 5 कितने हो गए, 26। टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 26 है। तो ये थे अभाज्य गुणनखंड, ये क्या थे, अभाज्य गुणनखंड। अब बात हम करेंगे गुणनखंडों की, तो सामान्य फैक्टर होते हैं भाज्य गुणनखंड, तो ठीक है। अब आगे प्रवेश करते हैं। अब नया पॉइंट देखिए, हम पढ़ेंगे भाज्य गुणनखंड, या मैं इसको डायरेक्ट बोल दूं गुणनखंड। गुणनखंड की बात करते हैं, ठीक है। और मेरे भाई गुणनखंड फैक्टर में हम 2 पार्टीशन पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे गुणनखंडों का योग सीखेंगे, एक तो पढ़ेंगे गुणनखंडों का एक तो पढ़ेंगे गुणनखंडों का योग, एक तो गुणनखंडों का योग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे गुणनखंडों का गुणनखंडों का योग। योग तो यहाँ लिख दिया ना, तो गुणनखंडों की संख्या पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे गुणनखंडों का योग, ठीक है। मतलब एक में योग पढ़ेंगे और एक में संख्या पढ़ेंगे। और संख्या में भी हम तीनों चीज देखेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, और बनने वाले विषम गुणनखंडों की संख्या। ऐसे यहाँ देखेंगे गुणनखंडों में कि जितने भी सम गुणनखंड बन रहे हैं उनका योग, कुल गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, और विषम गुणनखंडों का योग। तो 3 चीज पढ़ेंगे, योग में भी तीनों फैक्टर पढ़ेंगे, और संख्या में भी तीनों फैक्टर पढ़ेंगे, सम गुणनखंड कितने हैं, विषम गुणनखंड कितने हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे, आ जाओ। सबसे पहले पढ़ेंगे हम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो मेरे भाई गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करनी है वो देखिए आप। जैसे 2 तरीके से कर लेते हैं हम, ठीक है।
एक तो सामान्य विधि से कर लेते हैं और एक स्पीड तरीके से कर लेते हैं कि ठीक है। तो देखिए हम पहले सामान्य चीज देखते हैं। माना कि मैं कोई संख्या ले रहा हूँ, ठीक है। माना कि मैं यहाँ एक कोई संख्या मानूं कि जैसे संख्या लो बेटा, कोई भी ले लो आप, 24 ले लो आप, क्या है 24 है। ओके। तो देखो सामान्य विधि की अगर बात करें तो हम बात करें सामान्य सामान्य विधि की बात करें तो सामान्य विधि से भी हम कर सकते हैं और फैक्टर करने के बाद में भी हम कर सकते हैं, फैक्टर विधि से भी हम कर सकते हैं। तो देखिए पहले सामान्य विधि की बात करेंगे, बाद में इसी को फैक्टर करके करेंगे, ठीक है। तो देखिए सामान्य की बात ये है कि जैसे सीधी सीधी बात यही है कि 24 में किस किस संख्या का भाग जाता है, तो वही आपका क्या है, फैक्टर है। जैसे 24 में 1 का भाग जाता है जी, 24 में 2 का भाग जाता है हाँ जी, 24 में 3 का जाता है ठीक है, 4 का जाता है, और 24 में 6 का भाग जाता है, 24 में 8 का भाग जाता है, 24 में 12 का भाग जाता है, और 24 में 24 का भाग जाता है, ठीक है। तो आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 8। तो आप बताएंगे सर कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 8 है। मैंने बोला इनमें से सम कितने हैं, ये सम गुणनखंड कितने हैं, तो आप बोले सर सम गुणनखंड, और एक देखना है विषम गुणनखंड। तो विषम कितने, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम है, ये भी क्या है, विषम है। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 2 है। तो टोटल कितनी है, 8 है। तो ये कितनी है, 2। तो बाकी देखो 1 2 3 4 5 6 बच गए ना। ऐसा कर लो 8 में से 2 घटा दो, 6 बच गए, ठीक है। तो टोटल गुणनखंड कितने हैं, उनमें से आप सम घटा दो तो विषम आ जाएंगे, और विषम घटाएंगे तो सम आएंगे। चलो आगे बात करते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को हम बात करें किससे, फैक्टर तरीके से, तो 24 के फैक्टर करो आप। तो जो बच्चे नए हैं वो ऐसे कर लेंगे 24 के फैक्टर, ठीक है। उसको तीसरी क्लास से पढ़ाया गया ये कि फैक्टर कैसे करना है, ठीक है। तो देखो 24 में 2 का भाग देंगे 12 आएगा, 12 में 2 का भाग देंगे 6 आएगा, 6 में 2 का भाग देंगे 3, 3 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 का भाग दो 1। तो कुछ बच्चे तो कर लेंगे सर 2 कितनी बार आ रहा है, ठीक है। 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, और 3 कितनी बार, 1 बार। तो 24 के फैक्टर डायरेक्ट लिख देंगे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, यानी 2 3 बार आ रहा है, 3 1 बार आ रहा है। ओके। क्या कुछ बच्चे टैलेंट है वो डायरेक्ट कर लेंगे कि सर 24 को हम डायरेक्ट तोड़ लेंगे, डायरेक्ट तोड़ सकते 6 × 4, वो भी ठीक है, या 4 × 6 वो भी ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 2 × 2, और इसको क्या लिखेंगे 2 × 3, तो वो भी ठीक है। तो 2 3 बार आ रहा है और 3 1 बार आ रहा है, सीधी बात नहीं। अब मेरे भाई करना क्या है वो देखिए। अब आपको क्या करना है वो देखो, थोड़ा ऊपर कर दें इसको, आ जाओ। अब जैसे आपने पावर बना दी, ठीक है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, ठीक है। तो सम संख्या पहले लिखनी है, विषम आगे बाद में लिखनी है, ऐसा ठीक रहेगा। अब इसको करना है क्या, देखो तीनों क्वेश्चन हम डायरेक्ट करते हैं, इससे तीनों क्वेश्चन करते हैं। एक तो कुल की बात हो रही है, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, और विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो मेरे भाई कुल गुणनखंड निकालना है तो आपको कुल सभी पावर को काम में लेना है, ठीक है। सभी पावर मतलब 2 की पावर भी काम में लेनी है और 3 की पावर भी काम में लेनी है। तो 2 की पावर कितनी है, 3 है। कहने का मतलब सभी घातों में एक एक जोड़ना है और गुणा करना है। जैसे पहले घात कितनी है, 2 की पावर 3 है, तो 3 में एक जोड़ना है। सभी घातों में एक एक जोड़ना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सभी घातों में एक एक जोड़ना है। सभी घातों में एक एक जोड़कर जोड़कर आपस में उनको क्या करना है, गुणा करना है, गुणा करना है। ओके। तो 3 में एक जोड़ दिया और गुणा, फिर 1 में एक जोड़ दिया। मेरे भाई यहाँ 4 हो गई और यहाँ 2 हो गई, 4 दूनी 8। टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी, 8 है। अब दोनों में से एक का पता लगा ले आप, हालांकि दोनों बता देते हैं, बाकी एक करो, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, आप एक में आ जाओ, वो ठीक रहेगा। तो देखो विषम वाला क्या कहते हैं, विषम का मतलब ये होता है, विषम वाला कहता है कि सम संख्या की घात लेनी नहीं है, सम संख्या की घात नहीं लेनी है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सम संख्या की घात नहीं लेनी है, नहीं
लेनी है। अगर सम संख्या की घात नहीं लेनी है तो फिर घात बची किसकी, विषम संख्या की। और विषम कौन है, 3 है, 3 की पावर 1 है। इसका मतलब विषम संख्या की पावर में 1 जोड़ना है। जोड़ना तो हर कंडीशन में, यहाँ भी जोड़ना है, यहाँ भी जोड़ना है, यहाँ भी जोड़ना है, बट इसमें सम संख्या की घात नहीं लेनी है तो विषम संख्या की घात में 1 जोड़ेंगे तो एक एक कितने हो गए बेटा, 2। अब देखो टोटल गुणनखंड कितने हैं, 8 है, और टोटल 8 गुणनखंड में से 2 विषम घट गए तो सम कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, तो ये तरीका भी सही है, या फिर आप इसको अलग से पढ़ सकते हो। ठीक है, क्या कि सम सम वाली में एक जोड़ना नहीं है, सम वाली में एक नहीं जोड़ना है। तो सम वाली में एक नहीं जोड़ना है तो देखिए, सम वाली में सम संख्या की घात में, सम संख्या की घात में एक नहीं जोड़ना है, नहीं जोड़ना है। तो सम संख्या की घात तो एग्जैक्ट वैसे वैसे की वैसे ले लो, जैसे सम संख्या कौन है, 2, 2 की पावर कितनी है, 3, तो आप डायरेक्ट 3 ही ले लो, एक जोड़ने की जरूरत नहीं है। बाकी घात में एक जोड़ना है, बाकी आगे सब आए उनमें सब में एक जोड़ना है। तो 3, आप देखो 3 गुणा 2 कितने हो गए, 6। तो ये भी आप काम में ले सकते हैं। बट ऐसा क्यों कर रहे हो आप, जब विषम ही कर रहे हो, सम संख्या की घात लेनी नहीं है तो विषम कर लिया, टोटल कर लिया तो घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, सम आ जाएगी। और अगर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो आप, लेकिन ये थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, इसमें टाइम लगेगा, बड़ी संख्या आएगी तो ये ठीक नहीं है, सूटेबल नहीं है रहेगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं और एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसके बाद में बात करेंगे आगे। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं एक दो क्वेश्चनों की और, फिर आगे चलते हैं, फिर नया, जैसे एक और ले लो आप। 2 क्वेश्चन एक साथ कर लेते, ठीक है, फिर आप कर लेंगे आगे। मैं ले रहा हूँ जैसे 100 है, 100 के 100 के आपको कुल भी बताने हैं, कुल गुणनखंड बताने हैं, सम भी बताने हैं, और विषम गुणनखंड भी बताने हैं। ओके, और अब देखिए मेरे भाई, एक यहाँ ले लेते हैं हम, 360 के कुल गुणनखंड बताओ, ठीक है, और सम बताओ और विषम बताइए। ठीक है, हाँ, तो देखिए माउस का कर्सर आगे कर दो, ठीक है, आ जाओ। तो देखो, अब देखो, चलो 100 के पहले फैक्टर कर लो आप। 100 के फैक्टर क्या करेंगे सर, 4 गुणा 25 कर ले, मतलब बिल्कुल सही है, 25 चौक 100। या वैसे भी कर सकता हूँ, बार बताया था मैं, 2 का भाग 2, 2 का भाग 2, फिर 3 का 2 का 2, ऐसे। ठीक है, इसको कैसे तोड़ सकते हो आप, 2 गुणा 2, ये बिल्कुल अभाज्य में टूट गया, इसको तोड़ दो। आप क्या तोड़ेंगे सर, 5 गुणा 5 में, बिल्कुल सही है, तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये आपका फैक्टर बन गए। ठीक है, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, यहाँ ले लो आप, सभी घातों में 2 2 जोड़ने, सभी मतलब सम वाली भी लेनी है, विषम वाली, सभी घातों में 2 2 जोड़ो, सॉरी 1 1 जोड़ो और इंटू कर दो, सभी घातों में 1 1 जोड़ दो और गुणा कर दो। बड़ा ये भी 3 और ये भी 3, टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 9। टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 9। ठीक है, और यहाँ देखिए इसको ले लो आप डायरेक्ट, सम संख्या की घात लेनी नहीं है तो सम संख्या कौन है, 2, 2 की घात छोड़ दो, बाकी क्या है, 5 की पावर, 5 की पावर कितनी है, 2, इसमें 1 जोड़ दो आप, तो कितने हो गए, 3। तो टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 9, और 9 में से 3 घटा दो, कितनी आ गई, 6। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 6। ऐसे एक क्वेश्चन और करते हैं, 360 के फैक्टोरियल कर लो बेटा पहले। 360 को क्या तोड़ सकते हो, 9 इंटू ये लो, 9 चौक 36, और 10 को अलग तोड़ दो, समझ गए बात, 10 को अलग तोड़ दो। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, इसको क्या लिखेंगे आप, 2 गुणा 5। तो अब आप देखिए, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, आधार समान तो बातें जुड़ जाएंगी, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 कितनी होगी, 2 की पावर 3, और 3 की पावर कितनी है, 2, और 5 की पावर कितनी है, 1। ये फाइनल फैक्टर हो गए इसके, 360 के फाइनल फैक्टर हो गए। तो अब आप क्या करेंगे, वही कुल बताना है, कुल बताना है आपको, ठीक है, तो कुल बताइए, सम बताइए, और विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो मेरे भाई तीनों बताने हैं, कुल, सम और विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो कुल कितने हैं, तो आप बताएंगे सर सभी घातों में एक एक जोड़ देंगे, मैं बिल्कुल। अब आप डायरेक्ट ही जोड़ो, ऐसे बच्चों की लिखने की जरूरत नहीं है, बच्चों की तरह डायरेक्ट बताओ, 3 में 1 जोड़ो 4,
और 2 में एक जोड़ो 3 और 1 में एक जोड़ो कितने आ गए 2। समझ गए? 3 में एक जोड़ दिया, 2 में एक जोड़ दिया और 1 में एक जोड़ दिया, डायरेक्ट जोड़ा करो। ठीक है, 4 3 12, 12 दूनी 24। टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 24 है। अब मेरे भाई विषम के ले लो। विषम का मतलब सम संख्या की घात नहीं लेनी है, तो सम वाली को छोड़ दो, इसमें एक जोड़ दो 3 और इसमें एक जोड़ दो, कितने आ गए 2। 3 दूनी 6, तो टोटल कितने हैं 24, और 24 में से 6 घटा दो, कितने आ गए 18। टोटल गुणनखंडों की संख्या पूछे तो 24 है, सम पूछे तो 18 है और विषम पूछे तो 2 है। ओके, तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। बड़ी संख्या का पूछे तो भी फैक्टोरियल ऐसे करना है, जैसे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल ए को ले लें। जैसे आपको पूछे कि बताइए 4800 के गुणनखंड बताइए, 4800 के कुल सम विषम सभी गुणनखंड बताइए। तो मेरे भाई बड़ा गुणनखंड आ जाए तो कुछ नहीं करना है, इसको आप ऐसे लिख दो 48 गुणा 100। 48 गुणा 100, फिर 48 को अलग तोड़ दिया करो। ठीक है, जैसे 16 इंटू 3, ठीक है, और इसको तोड़ेंगे कि 4 इंटू 25। तो मेरे भाई ये क्या है? ये आपको पता है 2 की पावर 4 है, और ये 3 की पावर 1 है, और ये 2 की पावर कितनी है 2 है, और ये 5 की पावर कितनी है 2 है। तो 2 के वाले को एक जगह कर लो, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2, 2 की पावर कितनी होगी 6, और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हो आप टुकड़े ऐसे। ठीक है, अब बताइए इसके तीनों गुणनखंडों की बताइए आप, कुल सम और विषम। तो कुल कितने गुणनखंड बनेंगे और सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, आइए। ठीक है, तो सर कुल बताइए। कुल के लिए मैंने बताया डायरेक्ट कर लो, अब सभी घातों में एक एक जोड़ के गुणा कर दो। 6 में एक जोड़ो 7, और मेरे भाई 2, और ये हो गया 3, तो हो गया 6 और 7, 7 6 42। टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 42। समझ पा रहे हो आप? 4800 के टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 42 होगी। अच्छा, अब देखिए इसको छोड़ो, आप इसको कर लो। आप सम संख्या की घात लेनी नहीं है, बाकी घातों में एक ही जोड़ना है। तो सम संख्या कौन है 2, 2 की पावर नहीं लेनी, 3 की पावर 1 में दो, तो 2, 3 की पावर 1 थी, 2 एक जोड़ दिया, इसमें कितना जोड़े, एक जोड़े तो 3, 3 दूनी 6 हो गए, तो 42 में से अब आप -6 कर दो। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? ठीक है, इस प्रकार से हमें करना है, 42 में से कर दो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि विषम कर लेंगे, सम करने की जरूरत नहीं है। तो या तो टोटल कर लो और विषम कर लो। ठीक है, हाँ, तो इस प्रकार से आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये थी गुणनखंडों की संख्या निकालने का तरीका। अब आप गुणनखंडों का योग निकालेंगे। तो गुणनखंडों का योग, अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं, गुणनखंडों का योग कैसे निकालना है। तो देखिए गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग। तो गुणनखंडों के योग में भी हम दो तरीके से निकालेंगे, एक तो सामान्य विधि से और एक हम फैक्टर विधि से निकाल लेंगे। तो देखिए सामान्य रूप से मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ कि गुणनखंडों का योग निकालना है। जैसे एक क्वेश्चन चाहो तो वही ले लो, आप दूसरा ले सकते हो। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, 12 ले लो आप। जैसे हम 12 ले रहे हैं, ठीक है, छोटी संख्या ले रहे हैं 12। ओके, अब 12 के टोटल गुणनखंड बताइए। अब टोटल कितने गुणनखंड, पहले गुणनखंड बना लीजिए आप। ओके, तो 12 में 1 का भाग जाता है, 12 में 2 का भाग भी जाता है, 12 में 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 12 में 6 का भी जाता है, 12 में 12 का भी जाता है। आपको 3 चीज पूछेगा, बताओ कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। कुल गुणनखंडों की संख्या नहीं, योग। कुल गुणनखंडों का योग बताइए। संख्या तो पढ़ ली हमने, कुल गुणनखंडों की संख्या। आप फिर कुछ संख्या छोड़ो और फिर इसके बाद भी योग की बात करें ना। और यहाँ बात करें हम किसकी, सम का योग, सम गुणनखंडों का योग। और पूछेगा विषम गुणनखंडों का योग। हमें योग की बात करनी है, सम, विषम और कुल। ठीक है, तो तीनों का योग अलग अलग पूछेगा। तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं, जोड़ लेंगे हम। देखिए 12 और 6, 12 6 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 25 से 3 28। टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 28। योग हो गया 28। टोटल गुणनखंडों का योग हो गया 28। समझ पा रहे हैं आप? 28 हो गया। और अगर बात करें विषम, तो विषम, एक तो विषम एक है और एक विषम कौन है, 3 है। तो 1 और 3 ये दो विषम संख्या हैं। तो विषम का योग कितना हो रहा है 4, 3 और 1 4, तो 28 टोटल है। और 4 आपको पता ही ये है, तो बाकी कितना बच गया, तो देख ले 22 बच गया, सॉरी 24 बच गया। तो ये सामान्य तरीके से योग हो गया। अगर हम फैक्टर विधि से करें तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं फैक्टर से भी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने बात की 24 की, तो मेरे भाई 24 की, सॉरी 12 की बात की, तो 12 का आप फैक्टर कर लो। 12 के फैक्टर जो जिसको नहीं आते वो ऐसे कर सकता है, 2 के भाग 6 हो गया, 2 भाग 2 3, 3 आ गया, 3 का भाग 1 आ गया। तो अब सर 2 कितनी बार है, तो 2 कितनी बार है,
ठीक है, तो 2 हो गया 2 बार, 2 हो गया 2 बार, और 3 कितनी बार हो गया है? 1 बार। नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल जिसको नहीं आता वैसे करेगा। बच्चे पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है, और डायरेक्ट करने वाले तो कर लेंगे डायरेक्ट। 12 का मतलब 4 × 3, और ये 2 की पावर 2 है, और ये 3 की पावर 1 है, ठीक है। तो मेरे भाई अब देखो वही चीज़ आ गई, तीनों चीज़ यहाँ निकालनी है। तीनों बातें यहाँ करते हैं कि तीनों बातें, तो देखो थोड़ा ऊपर कर दो इसको। हाँ, आ जाओ, ठीक है। तीनों बात कौन सी? कुल निकालना है, सम का योग निकालना है, और विषम का योग निकालना है। तो कुल का योग, कुल गुणनखंडों का योग निकालना है, सम गुणनखंडों का योग निकालना है, सम का योग निकालना है, और विषम का योग निकालना है, विषम का योग निकालना है। ओके, ठीक है। तो इनका योग निकालेंगे। अब देखिए आप, आपका फैक्टर क्या बना? आपकी 2 की, ये फैक्टर यही है, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। अब देखिए हमने संख्या निकाली थी, वहां तो हम चला रहे थे पावर, वहां क्या चला रहे थे? पावर। अब योग में चलाएंगे हम बेस। बेस काम में लेंगे बेस। बेस मतलब ये बेस है, देखिए 2 की पावर 3 है, तो ये तो कौन है? बेस है, ठीक है, और ये इसकी क्या है? पावर है। ओके, तो यहाँ बेस काम में लेंगे योग में। तो देखो 2 की पावर 2 है, तो आप 2 के बेस को चलाइए। कहाँ तक चलाएंगे? देखिए आप 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। तो 2 के बेस को 3 तक चलाना है, तो सॉरी 2 तक ही था, तो 2 तक ही चलाना है, ठीक है। हाँ, जहाँ तक है वहीं तक चलाना है। 2 की पावर 2 तक है, तो 0 से 2 तक चला दो आप। ओके, गुणा। अब मेरे भाई 3 की पावर 1 है, तो 3 का बेस 1 तक ही चलाना है, 1 पावर तक चलाना है। जैसे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ऐसे चलाना है, समझ गए। और किसी भी संख्या की पावर 0 से उसका मान 1 होता है, तो 1 तो ये हो गया, 2 ये हो गए, 2 की पावर 1 का मतलब 2, और 2 की पावर 2 का मतलब 4। तो 4 2 कितने हो गए? 6, 6 1 7, गुणा 3 की पावर 0 का मतलब 1, और 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 1 4, तो 7 चौके 28। किसी भी संख्या की पावर 0 उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो मैंने एक तो ये ले लिया, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 1 और 3 4 हो गया। ऐसे मैंने यहाँ लिया 1 और 2 की पावर 1 का मतलब 2, तो 3 और 4 ये हो गया 7, 7 चौके 28। टोटल योग कितना हो रहा है? 28। अब आप चेक करके देखिए, वहाँ भी टोटल योग कितना हो रहा है? 28 ही हो रहा है। समझ पा रहे बात को? तो मेरे भाई अब सम वाले का सिस्टम ध्यान रखना ही नहीं है आपको, वहां भी नहीं रखना, यहाँ भी नहीं, हालांकि बता देंगे आपको दोनों का। लेकिन विषम वाला ठीक रहेगा ना, विषम कर लो आप। विषम में क्या है कि सम संख्या के बेस को चलाना ही नहीं है, तो सम संख्या के बेस को हटा दो। आपको चलाना क्या है? विषम संख्या के बेस को चलाना है। तो विषम संख्या तो कौन है? 3 ही है, 3 को चलाना है। तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, तो बड़ा 3 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, 3 की पावर 1 का मतलब 3 हो गया, 3 और 1 4। तो अब आप देखिए टोटल 28 में से 4 कम कर दो, कितने हो गए? 24। तो सम सम का योग कितना हो रहा है? 24। यहाँ भी चेक कर लो आप, 24 हो रहा है, और वहाँ देख लो 24 हो रहा है। इस हिसाब से यहाँ बेस को चलाना है, और वहाँ किसको चलाना है? जहाँ संख्या पूछे वहाँ घात को चलाना है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक, फिर आप कर लेंगे, ठीक है। आ जाओ। जैसे मैं यहाँ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, मैं लूँगा 100, कुछ भी ले लो आप, 120 ले लो, 120 150 कुछ भी ले लो आप, 200 ले लो, जो आपका अच्छा लगे, ठीक है, 200 ले लो। 200 के 200 के सभी गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड, 200 के कुल गुणनखंडों का योग हम योग पढ़ रहे हैं, ठीक है। कुल का योग भी पूछ सकता है, सम का योग भी पूछ सकता है, और विषम का योग भी पूछ सकता है। ओके, तीनों का योग निकालना है। आ जाओ, पहले 200 के फैक्टर करो आप। 200 को क्या तोड़ेंगे? 2 गुणा 100 तोड़ सकते हैं आप, जो बच्चे नहीं है वो तोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर इसको क्या लिखेंगे? 2 गुणा 100 को तोड़ दो, क्या लिखेंगे? 4 गुणा 25। तो मेरे भाई ये 2 की पावर 1 है, और ये 2 की पावर 2 है, और 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, या डायरेक्ट भी कर सकते। 200 का मतलब क्या? 8 गुणा, मतलब जो स्टूडेंट एक्सपर्ट है वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि सर इसका मतलब 8 × 25 होता है, तो 8 का मतलब 2 की पावर 3, और 5 का मतलब 25 का मतलब 5 की पावर 2। तो वो जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे वैसे वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चलो आप, है ना। तो मेरे भाई आपने फैक्टर कर लिया 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। 2 को कहाँ तक चलाएंगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 3 तक चलाएंगे। ओके, गुणा
5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, ठीक है। ये कुल के लिए करें, सम के लिए हम डायरेक्ट घटा के कर लेंगे और विषम को कर लेंगे डायरेक्ट। तो बताइए ये कितना हो गया, 8 हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया, 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया, और 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो गया, और किसी भी संख्या की पावर जी उसका मतलब 1 हो गया। तो 8 और 4 12, और 12 और 2 14 और 1 15, टोटल हो गया 15 गुणा, इसको चलाइए आप, तो इसको चलाइए आप, तो ये तो हो गया 1, और 5 की पावर 1 का मतलब 5, और 5 की पावर 2 का मतलब 25, तो 25 और 5 30 31 हो गया। बात समझ रहे हो आप, 31 हो गए, तो 15 को हम 30 से गुणा कर लेंगे, 15 की 45 450, 450, और 15 को 1 से गुणा और कर लो, 15 एकम 15, तो 465 हो गए बेटे, 465 ये हो गए टोटल। ओके, अब आप मैंने बताया कि आपको इसमें ध्यान ही नहीं रखना, किसमें, सम वाले में, सम वाले को हम डायरेक्ट कर लेंगे, सम वाले को हम डायरेक्ट घटा के कर लेंगे, ठीक है, सम वाले को हम डायरेक्ट नीचे कर लेंगे घटा के। आप विषम वाले को करो, विषम वाले में सम संख्या को नहीं चलाना है, विषम वाले में सम संख्या को नहीं चलाना, तो विषम संख्या चलानी है। तो विषम संख्या कौन सी बच गई, 5 की 5 बची है, और 5 को चलाने की जरूरत कहाँ पड़ रही है, आपको पता ही है, 5 को तो पहले से ही योग बना हुआ है, तो 5 को तो हमने चला ही लिया, 5 का चलाने से कितना बना, 31 हो गया, तो डायरेक्ट बोलेंगे सर 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, तो 0 1, और 5 की पावर 2, इसको हमने पहले से चला लिया, कितना आएंगे 31। तो मेरे भाई 465 में आप 31 का हटा देंगे तो ये योग किसका आ जाएगा, सम का भी जाएगा, तो इस सम का योग कितना है, 31 है, टोटल योग कितना है, 465 है, तो इसमें से डायरेक्ट घटा दो आप, तो डायरेक्ट कर दो, इसका आ जाएगा, ठीक है। तो विषम में से आप डायरेक्ट कर दो, कितने आगे, 4 3 और ये 4, 434, ठीक है। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे सम संख्याओं का योग भी, सम गुणनखंडों का योग भी, विषम गुणनखंडों का योग भी, और कुल गुणनखंडों का योग भी निकाल लेंगे, तो इस हिसाब से निकालना आपको। तो गुणनखंडों का योग निकाल सकते हैं आप सभी, और गुणनखंडों की संख्या, और हमने आज क्या पढ़ा, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन और करवा देंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। बने रहिए यूसीसी एजुकेशन आपके साथ, लगातार क्लासें आती रहेंगी, और इस जैसे जैसे आप आपकी मतलब रुचि देखेंगे वैसे वैसे हम आप वीडियो बढ़िया लेके आएंगे, तो कमेंट किया करो आप वीडियो पर, और लाइक किया करो, शेयर किया करो, ठीक है। आपका मोटिवेशन हमारा मोटिवेशनल है। ओके, धन्यवाद।